आज किस चीज़ को लेकर विरोध है और आप लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी सरकार ने जो विधानसभा में विधेयक पारित किया है, कृषि उपज एवं विपणन विधेयक, और उसमें मंडी शुल्क लगाने की बात की जा रही है। 2015 में इस शुल्क को इसमें विसंगतियां पाते हुए हटा दिया गया था और ये वापस से शुल्क लगाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये 2% शुल्क लगाने से सीधे सीधे महंगाई बढ़ेगी। ये किसान हित में भी नहीं है और व्यवसाय यहाँ से विस्थापित होने के चांसेस बनेंगे। तो ऐसा एक शुल्क जिससे कि पूरे झारखंड को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, सरकार को हासिल नहीं हो रहा है, जनता को हासिल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ। बिल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बिल में ये है कि किसानों को उचित व्यवस्था दी जानी है, प्लेटफॉर्म बना के या मंडियां बना के, जो कि मंडियां झारखंड में ऑलरेडी हैं। सभी जिलों के अंदर में मंडियां हैं, लेकिन विपणन की व्यवस्था का मतलब होता है कि झारखंड में किसान अपना उपज को मंडी में ला करके ऑक्शन करे, और उसके लिए जो सुविधा देती है सरकार, उसके लिए फीस लेती है। लेकिन पूरे झारखंड की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ किसान बहुत छोटे छोटे रूप में हैं और उनकी उपज इतनी छोटी होती है कि वो नियर बाई स्टेशंस में ही व्यवसायियों को या मिल ओनर्स को अपने माल अच्छे कीमतों में बेच देते हैं। तो मंडियों में यहाँ पे ऑक्शन आज तक झारखंड के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। तो जब आप किसान को एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और उसके नाम पे आप शुल्क ले रहे हैं, आयातित वस्तुओं के ऊपर में शुल्क, जो झारखंड राज्य के बाहर में खाद्यान्न पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, यहाँ बिकने आ रहे हैं, उस पर शुल्क लेने का मतलब तो ये है कि ये टैक्स कभी है ही नहीं, लेकिन आप इसको टैक्स बना रहे हैं। तो इसका हमारा विरोध है कि ये इस पे वसूला नहीं जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं वसूला जाना चाहिए, और महंगाई बढ़ेगी, जनहित में नहीं है, व्यवसाय विरोध में है और किसानों को भी इसका लाभ नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या आज तो धरना देकर ज्ञापन सौंपेंगे? अगर नहीं सुनती सरकार तब क्या करेंगे? देखिए, आज ही नहीं, पिछले 10 दिनों से चरणबद्ध तरीके से हमारा विरोध काला बिल्ला लगा करके, धरना दे करके, पोस्ट कार्ड भेज करके, ये हम लोगों ने एक योजना तैयार की है, चालू है। 15 मई तक हम लोग इसी प्रकार प्रतिदिन कार्यक्रम करेंगे और 15 मई तक अगर सरकार नहीं सुनती है, इस विधेयक पे वापस लेने पे विचार नहीं करती है, 16 मई से झारखंड के अंदर में खाद्यान्न आवक और आपूर्ति ठप की जाएगी, जब तक कि सरकार हमारी बातें सुने नहीं। और हमारी एक ही मांग है, इस विधेयक को वापस लेना होगा, हर कीमत पे लेना होगा। आपको क्या लगता है सरकार, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार जो ये लाई है, इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है सरकार का? कि सरकार को भी समझ में, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है वो सरकार को भी कहीं ना कहीं मालूम होगा। इसके अंदर में सरकार से जो हम लोग की बातचीत हुई है, मंत्री महोदय से बातचीत हुई सारी, हमें यह समझ में आ रहा है कि या तो मंत्री महोदय को अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि उन्हें इतना राजस्व का प्राप्ति हो जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, और इसके पीछे के जो रिपरकशंस हैं, जो इनकी जो पीछे की विसंगतियां हैं, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसा अभी हमारे प्रवीण जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर जैसे इसका रेट्स बढ़ता है तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैं वो कम होंगे, फूड प्रोसेसिंग के सब अगल बगल के स्टेट में जाएंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे राज्य का जो राजस्व आता है, GST आता है, वो उसमें कमी आएगी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, बट सरकार या तो जिद में अड़ी हुई है। हम तो यही कहेंगे कि वो संवादहीनता की कमी है। तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन देख सकते हैं आप लोगों के द्वारा? ऑफ कोर्स ये केवल हमारे व्यवसायी वर्ग का आंदोलन नहीं है, इसमें आम जनताएं भी जुड़ेंगे। आम जनता जो भी बातों को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि आम जनता अपनी डेली की परेशानियों से इतनी जूझ रही है कि वो अभी आने वाले विसंगतियों को नहीं एहसास कर पा रहे हैं कि उनसे क्या इनके ऊपर आएगा इसका भार। जैसा अभी आपने कहा कि आम जनता समझ नहीं पा रही है कि क्या बिल पारित हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। आपको लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए, इससे आम जनता को भी समझ में अवेयर? हम लोग कर रहे हैं जी, हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और अभी जैसे प्रवीण जी ने वापस बताया आपको कि हम आवक को रोकने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही हमारे लिए भी बहुत दुखदायी सिचुएशन होगा कि इससे आम जनता त्रसित होगी, त्रस होगा, खाने का चीज़ें की उपलब्धता नहीं होगी। मगर ये सारी चीज़ें होंगे, ऐसे ही जनता को किया जाता है। हमारे पास ऐसे व्यवस्थाएं नहीं है कि हम लोग गलत प्रचार करके कुछ चीज़ों को करें। तो सारी चीज़ों को सही धीरे धीरे ढंग से बताया जा रहा है। हर जिलाओं के अंदर में हमारे आज सभी जिलाओं के अंदर में हमारा प्रदर्शन चल रहा है और सभी जगह DCO को दिया जाएगा प्रपत्र ऐसे धीरे। और आप लोग मीडिया वालों का हम लोग बहुत आभारी हैं जो आप लोग मैटर को टेकअप कर रहे हैं और हर लोगों तक पहुँचा रहे हैं।
रांची के डीसी ने कुछ संज्ञान लिया है इस मामले में? रांची के डीसी ने अपने दंडाधिकारी को यहाँ भेज दिया है कि हम लोगों का ज्ञापन ले लें। केवल ज्ञापन देना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य यह था कि डीसी इस मैटर को खुद समझें और हमारी बातों को समझ करके इसको सामने आगे पुटअप करें चीज़ों को। बट दंडाधिकारी को भेज दिया उन्होंने, तो हम लोग उनको ज्ञापन देंगे और हम लोग आप लोगों से फिर निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को ज्वलंत रखें मैटर को। तो आपने देखा कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजनीति के धरना स्थल पे आए हुए झारखंड चैम्बर के कॉमर्स के